साथियों नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत है, जहां अभी वर्तमान में जो फिजिकल का आपका एसएससी जीडी फिजिकल का डेट आ चुका है। आपका 20 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है और सबसे बड़ी परेशानी है कि फिजिकल में, क्योंकि आप कई सारे इसमें कैंडिडेट नए होंगे जिन्हों जानकारी नहीं है फिजिकल की, वो भी ग्राउंड में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो पहले एक दो बार कर लिए हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार जा रहे हैं, फेस करेंगे फिजिकल एसएससी जीडी का, तो उन्हें अनुभव जरूरी है, वो उन्हें जानना जरूरी है कि फिजिकल में क्या परेशानियां आती है, कैसे ग्राउंड मिलते हैं, कौन सा ग्राउंड, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, कौन सा ग्राउंड कैसा है, खाली पैर दौड़ना है या जूता पहन के आपको रनिंग करना है, क्या खा के दौड़ना है मॉर्निंग में, या किस तरह से क्या परिवर्तन आता है। जैसे किसी का होता है क्या है थोड़ा सा कि किसी को 6 बजे सुबह में शिफ्ट आ जाता है, किसी का 9 बजे आता है, तो क्या अंतर होता है उसमें। कई देखेंगे कि जब 60 लोगों को दौड़ाया जाता है, सुबह वाली शिफ्ट में 40 पास हो जाते हैं और 9 बजे वाली शिफ्ट में 10 ही पास होते हैं। तो क्या आपको क्या ऐसी सतर्कता रखनी है कि आप अगर 6 बजे ना हो के फिजिकल 9 बजे हो फिजिकल, फिर भी आप क्वालिफाई कर पाए। तो साथियों मैं यहाँ पे थोड़ा सा परिचय करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको कई वर्षों का अनुभव मिलेगा। 2017 के भर्ती भी हैं, मैं खुद 21 का भर्ती हूँ, 2023 के भर्ती है, तो सारा अनुभव मिलेगा कि ये लोग किस तरह से क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हैं, इनको कैसी ग्राउंड मिली, किस तरह से इन्होंने अपना ये पूरा अनुभव आपको साझा करेंगे यहाँ पे। तो कंटिन्यू सेशन में बने रहिए। सेशन पे नए हैं तो इस सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे एक एक करके, जैसे ये हमारा कमांडो है, यह 2023 के भर्ती हैं, तो इनका कहाँ फिजिकल हुआ था थोड़ा इनसे पूछते हैं, फिर मैं अपनी बातें साझा करूँगा कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ा था। फिर साहब है हमारे साथ, इनका साझा करूँगा। तो ये हमारे साथ अभिषेक कैमरी जी हैं, ये बताएंगे कि कहाँ इनका फिजिकल हुआ और क्या क्या फेस करना पड़ा। सबसे पहले कैमरी जी बताइए, आपका फिजिकल कहाँ हुआ था, थोड़ा आगे आ जाइए। हमारा फिजिकल उत्तर प्रदेश यूपी। हाँ, कहाँ पे? मैं रामपुर में हुआ था। अच्छा, रामपुर जीसी में। हाँ, आप ये बताइए कि आपका कितना बजे फिजिकल हुआ था मॉर्निंग में? एंट्री तो हमारी 4 बजे से शुरू हो गई थी, 4 से 5। सो जैसे पहले जाते हैं तो उसका ग्रुप बना दें। अच्छा। पर बाजी बार कभी ऐसा भी होता है कि जो पहले से ही लिस्ट बना रखा है उसके हिसाब से फिजिकल हुआ है। मेरा 2 बार फिजिकल हुआ है जीडी का। एक बार 21 वाली भर्ती में भी हुआ था। अच्छा अच्छा। और 23 वाली में भी। उसका 21 वाली में मैं फाइनल में बाहर हो गया था। अच्छा। और 23 वाली में दोनों टाइम मेरा रामपुर में ही हुआ। और मेरा लास्ट वाले ग्रुप में ही नंबर पड़ा। मैं 3 ग्रुपों में फिर डिवाइड हुए। फर्स्ट जो 23 वाली भर्ती हुई उसमें भी, और जो 21 वाली हुई उसमें भी मेरा लास्ट वाले ग्रुप में ही पड़ा था। और उसमें भी 21 वाला कौन से ग्राउंड में हुआ था? उसी में, रामपुर में। दोनों रामपुर में। ये बताइए कि जैसे क्या होता है कि हम भी ऐसा फेस किए हैं कि जैसे किसी का फर्स्ट ग्रुप में चांस हो गया, जो सुबह मान लीजिए 6 बजे रनिंग स्टार्ट हुआ, तो किन्हीं का फर्स्ट शिफ्ट में चांस पड़ गया। तो उनमें, और जो मान लीजिए तीसरा चौथे शिफ्ट में दौड़ेंगे, तो उनमें क्या क्वालिफाइंग में अंतर होता है? जैसे फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर गया है। हाँ, उसमें अंतर पड़ता है। जैसे आपके टाइम में फर्स्ट शिफ्ट में आप देखे होंगे कितना लोग लगभग क्वालिफाई किए थे? लगभग 60 लोगों को दौड़ाया जाता है। हाँ, 60 से 70 आदमी को कितना है। हाँ। उसमें कम से कम 50 प्लस ही पास हुए थे। हाँ, अच्छा, पहले वाले ग्रुप में। अच्छा। वैसे हमारा ग्रुप ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है। हमारा ग्रुप सबसे लास्ट, मतलब उसमें दौड़ने वालों की संख्या भी ज़्यादा थी। और उसमें पास वालों की भी संख्या ज़्यादा थी। पर अगर उसका परसेंटेज निकाला जाता है फेल वालों का, तो उसमें फेल वाले ज़्यादा थे, ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा था। जी साथियों, यहाँ पे क्या है कि आपको अभी से स्टेमिना तैयार करना है। मैं ये कहता हूँ कि आप अभी से रेगुलर ग्राउंड में जाके 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर डेली रनिंग कीजिए, स्टेमिना इनका बढ़ाइए अपना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में चांस आ गया तो आप अच्छा दौड़ लेंगे, आप निकाल भी लेंगे। लेकिन आपका अगर तीसरे चौथे शिफ्ट में अगर चांस आ गया तो थोड़ा सा उस समय स्टेमिना की जरूरत होती है आपको। क्या ऐसी बात है ना? गर्मी तो ये चीजें हैं। और इनका जैसे आपका ग्राउंड कैसा था? ग्राउंड तो ऐसे सड़क थी, वो पक्की जो ब्लैक रोड सड़क पे दौड़ाया गया था। अच्छा, आप खाली पैर दौड़े थे या जूते शूज पहन के? साथियों, यहाँ पे कई लोग आर्मी की तैयारी करते हैं तो वो खाली पैर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे आप एसएससी जीडी जैसे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सी लंबी रनिंग होती है, तो यहाँ पे आप जूते, अगर अभी तक भी आपके पास अभी भी टाइम है, 20 दिन 25 दिन टाइम है, तो अभी भी आप क्या करें कि जूते पहन के प्रैक्टिस करें। क्योंकि जूता पहनना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, लेट भी होगा आपका, रोड पे रनिंग होगा, काफ़ी रोड टूटे भी होते हैं, तो ये आपको रोड टूटी हुई होती है तो ये जरूरी
ज़रूरी है। और होता क्या था, जैसे मैं मुजफ्फरपुर जो झपा है वहाँ पे रनिंग किया हूँ बिहार से, तो वहाँ पे क्या है कि रोड तो काफ़ी आपको अभी तो बन गया है, लेकिन पहले क्या था कि रोड काफ़ी टूटी हुई थी। लेकिन हमने जो दौड़ा तो मैं खाली पैर दौड़ा था। अब सोचेंगे कि खाली पैर क्यों दौड़ा, तब क्या था कि वहाँ पे पहले क्या था कि बगल में घास हुआ करता था, काफ़ी सारा घास हुआ करता था, तो लोग उसे घास से साइड साइड से दौड़ लेते थे। लेकिन अब स्ट्रक्चर निर्माण हुआ है नए नए तरह से, बगल में या तो क्या बोलते हैं नाला बना दिया गया है या ऐसी सारी कर दी गई, तो आप साइड जा भी नहीं सकते, तो ये परेशानी है। लेकिन आपको लगभग SSCGD में बता दूँ कि ग्राउंड का बहुत कम मिलेगा। जैसे किशनगंज BSF जो वहाँ पे कैंप था, वहाँ भी मैं रनिंग किया, और वहाँ भी तो ग्राउंड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जगहों पे रोड पे ही दौड़ाया जाता है, और रोड पे आप खाली पैर दौड़ेंगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमारे साथ साहब है, ये भी 2-2 बार SSCGD और CPO के रनिंग में भी किए हैं, तो इनसे ज़रा सलाह ले लेते हैं कि इनका कहाँ पे रनिंग हुआ था और इनकी कैसी ग्राउंड थी। तो सर आपका कहाँ पे रनिंग हुआ था? मैं 2021-22 में GD का दिया था, तो 21 वाला तो ये प्रयागराज में ITPP पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे रोड में भी दौड़ाते हैं, कभी कभी ग्राउंड में दौड़ाते हैं। ज़्यादातर तो रोड में चांस रहता है। वहाँ पे एक रोड है 800 मीटर का बना रखे हैं, उसमें बस 6 चक्कर मारना होता है, उसकी रिगार्डिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब देखते हैं कि उनका कैसे अगर कंडीशन ठीक नहीं है वो रोड का, तो ग्राउंड में भी दौड़ाते हैं। CPO को मैं जो दिया था उसको तो ग्राउंड में ही दौड़ाए, तो वही ITPP प्रयागराज में। इसके बाद जब 2022 में इसका GD का दिया था ना, तो ये हुआ था, ये फाफामऊ में प्रयागराज में ही है वो, उसमें वहाँ पे रोड में दौड़ाते हैं, और रोड थोड़ा टूटा फूटा है, ठीक है ना, तो थोड़ा उसमें देख के दौड़ना पड़ता है। और ग्राउंड कैसा था सर आपका? मतलब ग्राउंड टूटा हुआ था? हाँ, ये फाफामऊ वाला टूटा फूटा था थोड़ा। अच्छा। हाँ, उसमें लेकिन रनिंग में सबसे अच्छी, मतलब दौड़ने का सबसे अच्छा वो तरीका रहता है जब शुरू होने वाली रेस रहती है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगती हैं, तो मेन काम होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल करो उसको, मतलब धड़कनें पहले से अगर पॉइंट है, अगर ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब धड़कनें तेज़ होती तो थकावट थोड़ा जल्दी आती है, ठीक है ना। और उसको कंट्रोल करो। अगर कोई भीड़ भाड़ मान लो जा रहा तो उसको जाने दो, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, क्या सर जब सुबह में जब हम दौड़ते हैं मान लीजिए, हाँ। तो हमें सबसे बड़ा लोगों को सस्पिशन होता है कि हमें क्या कुछ खा के जाना चाहिए या कुछ रनिंग से पहले। अब मान लीजिए सर कि जैसे हमारा फर्स्ट शिफ्ट में मैं गया दौड़ने, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में चांस नहीं पड़ा, सेकंड में, थर्ड शिफ्ट में चांस पड़ा। अब भूखे रहना कितना देर, हम क्या लेना चाहिए नहीं ले, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, अगर देखो तुम्हारा अगर सुबह ही हो रहा है तो मतलब मैं तो नहीं, कुछ भी नहीं खाता था, हल्का हल्का मतलब फ्रेश होके पानी वानी पी सकते हो। अगर मान लो लेट हो रहा है तो मतलब हल्का सा खाना है, ज़्यादा खा लिए तो उल्टी हो जाएगी, पक्का हो जाएगी रास्ते में। जैसे कुछ नहीं खाना, नहीं, अगर केला भी खाओगे तो उल्टी हो जाएगी। हाँ, मान लो पानी लिक्विड, अच्छा लिक्विड ही लेना है, थोड़ा बहुत, जैसे एनर्जी टाइप, थोड़ा बहुत 2-4 ये चम्मच। देखो साथियों, इनका कहना एक्सपीरियंस है इनका कि इनका यहाँ पे कि ज़्यादा आपको हैवी कोई भी न्यूट्रिशन या कुछ ऐसा नहीं लेना है, जैसे केला ले लिए या सेब ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपका सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में भी अगर आपका रनिंग आता है तो क्या करना है आपको कि थोड़ा सा एक बोतल में आपको ग्लूकोन-डी वगैरह ऐसा कुछ मतलब ड्रिंक ऐसा ले जाना है, थोड़ा बहुत लेना है, वो भी ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा से अपने आप को स्टेमिना थोड़ा सा, क्योंकि आपको लगेगा, आपको एक बात बता दें कि आपको लगेगा कि मेरा बहुत कमजोरी हो रही, बहुत कमजोरी, लेकिन जब आप हैवी डाइट लेके जाएंगे ना तो फिर आपका वो शरीर नहीं काम कर पाएगा आधे रास्ते के बाद। अब मैं बताता हूँ कि रनिंग में क्या सबसे मेन परेशानी आते हैं। अब आप आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, ज़्यादातर हमारे जैसे स्टूडेंट ग्राउंड में जाते हैं, ज़्यादा दौड़ेंगे नहीं, 1 राउंड मारेंगे, 2 राउंड मारेंगे और घर आ जाते हैं, अरे मैं तो बहुत दौड़ा, मैं सबसे आगे दौड़ा। मेन क्या है साथियों कि अभी से आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ग्राउंड में दौड़िए। उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो रेडी 1 2 3 जैसे ही होगा एकदम आर्मी के स्टाइल में अचानक भागते हैं, काफ़ी तेज़ी से भागते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना, और वही लास्ट में फेल हो जाते हैं। वो वही उन्हीं का चांस होता है फेल होने का साथियों। आपको क्या करनी है, आपको बिल्कुल अपने स्टेमिना को कंटेन करना है, आपको बिल्कुल स्लो, जैसे आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 किलो 12 किलोमीटर दौड़िए, क्योंकि आप जब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा कि हम इतना दूर में क्या स्टेमिना के साथ दौड़ सकते हैं। जो आपको नॉर्मल स्टेमिना होगा, जहां आप पूरे 5 किलोमीटर लगभग एक ही स्टेमिना के साथ दौड़ सकते हैं, और लास्ट में 100-200 मीटर आप में दम होनी चाहिए खींचने की।
सबसे मेन बात होता है कि लास्ट में जो 100-200 मीटर होता है, 500 मीटर तक मान लीजिए, उसमें दम होना चाहिए, बचा के रखनी है कि हम आगे खींच सके। बाकी जो 4500 मीटर है साथियों, बिल्कुल एक स्टेमिना के साथ दौड़िए, फिर आपको कोई नहीं, रनिंग निकालने से कोई नहीं रोकेगा। तो ये मैं बताता हूँ कि ये आप ग्राउंड में जब जाएंगे तो अपनी स्टेमिना मालूम चलेगा, खुद को इस तरह से नहीं खींचिए। चलिए बाकी सर, बाकी यही है। और इसके बारे में कुछ, बाकी मैं थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में बात करता हूँ। और तो कुछ नहीं है। जब मतलब कुछ पैर में दिक्कत रहती है ना, तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं हमेशा एक उसमें कैल्शियम दवा आती है, मैं उसको पकड़ खा के दौड़ता था। तो रात में मैं उसको, अगर आपके सीन पेन कुछ दर्द हो रहा है ना, तो आप उसको लेके भी दौड़ो। साथियों एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप, मैं ये कहूँगा कि सुबह में आप कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, शाम को लेने के लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप भले रात में एक दिन पहले मेडिसिन ले लीजिए, लेकिन ऐसा कभी भी भूल से भी ऐसा यूज मत कीजिए कि आप दवा खा के दौड़ जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी दुखद घटनाएं हो चुकी है ग्राउंड पे भी कि दवा खा के दौड़े और उनकी, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो, ऐसे भगवान न करे, इसलिए आप दवा खा के नहीं जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी 20 दिन बची है आपका, आप अभी से स्टेमिना कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि अभी आप भी नहीं दौड़ पाते हैं ना, अभी मान लीजिए 5 किलोमीटर आपको 30 मिनट लगता है ना साथियों, फिर भी आप इस 20 दिन में आप अपना रनिंग आसानी से कर सकते हैं। SSGD की उतना कोई हार्ड रनिंग नहीं होती है। चलिए अब मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो चेस्ट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को सस्पेंस होगा जिनका 169 हाइट होगा, 170 हाइट होगा, जैसे जनरल के हैं, OBC के, जिनका हाइट, जिनको छूट नहीं है, तो उनको सस्पेंस होता है कि यार मेरा 169 है, क्या होगा, 170 है, 70 पे 70 वालों का इधर तो नहीं हो जाएगा, उधर तो नहीं हो जाएगा। आपके मन में इस बात को नहीं रखना है। अगर आपका 169 भी हाइट है तो आपका अगर रिजल्ट हुआ है तो ये नहीं सोचना है कि मुझे जाना ही नहीं है, आप जाइए, रनिंग कीजिए। कभी कभी ऐसी होता है जब अगर आपको अच्छे अफसर मिल जाएंगे, 169 भी हाइट है तो आपका लगभग थोड़ा टाइट हो जाए, थोड़ा ये हो जाए और आपको कर देंगे पास। और ख़राब अफसर होते तो 170 वाले को 169 करके छाड़ देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। 169 भी 170 भी है तो आप बिल्कुल खुले दिल से जाइए और रनिंग कीजिए और दुआ कीजिए कि आप पास हो जाएंगे, अच्छे अफसर मिलेंगे आपको। और जहाँ तक चेस्ट की बातें रही तो चेस्ट जो आपका जो 5 सेंटीमीटर फुलाना है या जो भी है आपका 80 to 85 सेंटीमीटर जो भी है, तो चेस्ट की बातें रही तो वो तो आपका पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा अकड़ना नहीं है। क्या होता है ना कि जब आप चेस्ट फुलाएंगे और ज़्यादा अकड़ते हैं तो सोचते हैं कि आप अकड़ जाएंगे तो मेरा ज़्यादा वो हो जाएगा। अगर चेस्ट नहीं आ रहा है तो पुशअप हाँ, चेस्ट वो तो मारने से पहले अभी से आपको पुशअप प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर अगर आपका कम है तो अभी से आप पुशअप की प्रैक्टिस करेंगे तो आप चेस्ट अच्छा हो जाएगा। और वहाँ पे जिस समय नापता है ना उस समय बच्चे सोचते हैं मैं अकड़ के खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा बढ़िया आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल आप नॉर्मल रहेंगे ना, वहाँ पे ज़्यादा करेंगे 1 बार 2 बार तो अफसर की नज़र में आ जाते हैं आप, फिर आपका कम भी रहेगा। तो जो वहाँ पे हमारे जैसे कमांडो होते हैं, हमारे जैसे उस्ताद होंगे जो वहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं साथियों तो हम चाहते हैं कि जितना से जितना जवान हमारे भाई पास हो जाए, उनको फेल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब अफसर की नज़र में आ जाएंगे कि अरे टाइट हो रहा है, इसका कम है, तो 1 बार 2 बार देखेगा, अरे क्या हुआ इसका, पूछेगा क्या हुआ, तो वो कहना पड़ता है कि सर पूरे हटाओ क्या। तो अफसर के नज़र में जवान, तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सर और कुछ बताना चाहेंगे तो आप बताइए। नहीं, और सब ठीक है, बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे ढंग से ग्राउंड में जाइए, रेगुलर जाइए ग्राउंड में, अभी से एक मिस नहीं कीजिए। अब देखिए और समस्या क्या है साथियों, अभी कई लोग शाम में भी जाएंगे, सुबह में भी जाएंगे, दोपहर में भी जाएंगे, ये भी नहीं करना है। अब ऐसा भी नहीं करना है कि जाके आप अपने पैर को मोच कर ले। SSGD की रनिंग इतना भी हार्ड नहीं है कि आप जाके पागल की तरह, आर्मी की तरह एकदम पगला जाए एकदम, ये नहीं करना है। आप मॉर्निंग में समय से 4 बजे उठिए, ग्राउंड में जाइए, 2-3 घंटा ग्राउंड में बिताइए, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए एक बार। बाकी अपने सेहत पे ध्यान रखिए, अच्छा खान पान, अभी खान पान भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। जैसे चना हो गया, केला हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें आप अभी लीजिए ताकि आपका सेहत अच्छा बना हुआ रहे। और इंजरी से बचिए, अंतिम सलाह यही है हमारा कि इंजरी से बचिए। इतना तक आए हैं तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप आगे मतलब आपको कोई दिक्कत हो, इंजरी हो जाए आपको। तो सर इस और कुछ कहना है? नहीं, और ठीक है, प्रैक्टिस करना। तो साथियों काफ़ी दिन है, अगर आप कमेंट में बताइए कि आगे और किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, मेडिकल से, फिजिकल से, हर चीज़ से, क्योंकि हमारे पास सारे जवान हैं, सारे भाई हैं, सारे अफसर मिलेंगे आपको, तो इनका सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।